श्री राधे, हरे कृष्ण सभी को। तो आज हम देखेंगे कि जो सरस्वती देवी है उनकी प्राकट्य कैसे हुआ, या कह सकते हैं वो कैसे प्रकट हुए थे गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के जिह्वा से, और उनकी महिमा का कुछ वर्णन करेंगे। तो यह है ये जो स्टोरी है, ये जो लीला है, ये प्रकृति खंड चौथा अध्याय ब्रह्म विवर्त पुराण से लिया गया है। वहाँ पर नारद जी जो है वो पहले भगवान को प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपके तो लीला जान ली है भगवान श्री हरि की, मैं अब आपकी प्रकृति के बारे में जानना चाहता हूँ। कौन है आपकी प्रकृति, कितने टाइप की प्रकृति है, मतलब कितने प्रकार की प्रकृति है, ऐसे ऐसे। फिर नारायण भगवान उसी चैप्टर में चौथे जो श्लोक है वहाँ पर बोलते हैं कि भगवान के कितनी प्रकृति है। गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री चा सृष्टि विधो प्रकृति पंचधा स्मृता, की है नारायण भगवान श्री हरि के 5 प्रकृति है। जब ये ब्रह्मांड वो सृष्टि करते हैं तो उनकी प्रकृति जो है वो भी उनसे ही आता है। कौन कौन? गणेश जननी दुर्गा, जो गणेश की माता है दुर्गा, राधा लक्ष्मी सरस्वती भगवती राधा, भगवती लक्ष्मी भगवती सरस्वती, सावित्री च सृष्टि विधो प्रकृति पंचदा स्मृता, और देवी सावित्री। तो भगवान की जो 5 ये मुख्य प्रकृति है, और भी प्रकृति है जैसे वाणी वसुंधरा गंगा, ऐसे करके बहुत सारे हैं। षष्ठी मंगल चंडिका, तुलसी मानसी निद्रा स्वाधा स्वाहा च दक्षिणा, ऐसे भी बहुत सारे हैं। लेकिन जो मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति का जो भाग है, 5 प्रकार, वो है गणेश जननी दुर्गा, भगवती राधा, भगवती लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री। ठीक है। तो ये जो इनमें जो सावित्री देवी है वही ब्रह्मा की जो पत्नी है, वो है सावित्री देवी, ब्रह्मा की पत्नी है। और जो सरस्वती देवी है वो विष्णु की पत्नी है। इसलिए सरस्वती देवी का ध्यान मंत्र क्या है? ध्यान मंत्र जो आता है कि सा मे वसतु जीवक्लेवी न पुस्तक धारिणी मुरारी वल्लभ देवी सर्व शुक्ल सरस्वती। जो क्या है? मुरारी वल्लभ देवी सरस्वती जो है वो मुरारी वल्लभ है, मतलब मुरारी मतलब भगवान श्री हरि के वल्लभ पत्नी है। और जो देवी सावित्री है, अगर आप लोग शास्त्र पढ़ेंगे तो देवी सावित्री जो है वो है ब्रह्म की पत्नी। तो आइए फिर देखते हैं कैसे सरस्वती जी का जन्म हुआ, या प्राकट्य हुआ। तो वही जो सेम चैप्टर 4 प्रकृति कांड ब्रह्म विवर्त पुराण में कहता है क्या? अभिर्भूता यदा देवी वक्त्रः कृष्णयोषिता, की सरस्वती जो देवी है वो भगवान श्री कृष्ण के जिह्वा से प्रकट हुए हैं। तो मैं आप लोगों को पूरा एक बार सुना देता हूँ कि नारायण ऋषि बोले, नारद, गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती और सावित्री, ये 5 देवियाँ सृष्टि की पंचविधा प्रकृति कही जाती है। इनकी पूजा और अद्भुत प्रभाव प्रसिद्ध है। इनका अमृतोपन चरित्र समस्त मंगलों की प्राप्ति कारण है। ब्रह्मन जो प्रकृति की अंशभूता और कलह स्वरूपा देवियां हैं, उनके पुण्य चरित्र तुम्हें बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। इन देवियों के नाम है वाणी वसुंधरा गंगा षष्ठी मंगल चंडिका तुलसी मनसा निद्रा स्वाधा स्वाहा और दक्षिणा। ये तेज रूप और गुणों में मेरी समानता करने वाली है। इनके चरित्र पुण्यदायक तथा श्रवण सुखद है। जीवों के कर्मों का सुखद परिणाम प्रकट करने वाला है। जो मैंने बोला ना वहीं पर संस्कृत में वही। फिर इनमें से जो दुर्गा और राधा का चरित्र बहुत विस्तृत है, मतलब बहुत बड़ा है। संक्षिप्त में उसे पीछे कहूंगा। इस समय क्रमशः सुनो मुनिवर। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती की पूजा की है, जिनके प्रसाद से मूर्ख भी पंडित बन जाता है। ठीक है। इन काम स्वरूपिणी देवी ने श्री कृष्ण को पाने की इच्छा प्रकट की है। यह सरस्वती सबकी माता कही जाती है। सर्वज्ञानी भगवान श्री कृष्ण ने इनका अभिप्राय समझकर सत्य हितकर तथा परिणाम दुख देने वाला वचन कहे। तो ये स्टोरी ऐसे जाती है कि जो सरस्वती देवी है, अभिर्भूता यदा देवी वक्त्रः कृष्ण योषिता, वही श्लोक नंबर 12 में लिखा है कि जो सरस्वती देवी है वो भगवान श्री कृष्ण के जो जिह्वा है उससे प्रकट हुआ है। फिर क्या किया? फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी पूजा की थी, ऐसे ही। ठीक है। फिर सरस्वती जो है वो भगवान श्री कृष्ण को पसंद करने लगे। ठीक है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनको, मतलब उनके लिए जो वचन ठीक नहीं है, दुर्वचन वहाँ पर जो लिखा था, तो दुर्वचन मतलब देखिए, भगवान श्री कृष्ण को पति बनाने का सोच रहे थे सरस्वती, क्योंकि भगवान हरि की ही शक्ति है। तो लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि ये जो सरस्वती देवी है ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तो केवल और केवल श्री राधिका का ही प्रणवल्लभ हूँ। तो फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण उवाच, श्लोक नंबर 14, कि भजा नारायणम सद्वि मादांशम चतुर्भुजम यौवनम सुंदरम सर्वगुणा युक्तम च मत्समम, कि हे देवी भज नारायणम सद्वि, हे देवी हे सद्वि आप नारायण को भजो, वो मादांशम च चतुर्भुजम, वो चतुर्भुज मेरे ही अंश है, यौवनम सुंदरम सर्वगुणा युक्तम च मत्समम, कि वो मेरे ही समान युवा है, सुंदर है और मेरे ही समान है, क्योंकि नारायण और हरि या कृष्ण सेम ही है। तो मैं आपको पूरा सुना देता हूँ जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि साध्वी तुम नारायण की सेवा स्वीकार करो, वो मेरे ही अंश है, उनकी 4 भुजाएं है, उन परम सुंदर तरुण पुरुष में मेरे ही समान सभी सद्गुण वर्तमान है, करोड़ों कामदेवों के समान उनकी सुंदरता है, वो कामिनियों की कामना पूर्ण करने में सामर्थ्य है, मैं सबका स्वामी हूँ, सभी मेरा अनुशासन मानते हैं, किंतु राधा की इच्छा का प्रतिबंध मैं नहीं हो सकता, कारण वह तेज रूप और गुण सब में मेरे समान है, सबको प्राण अत्यंत प्रिय है, फिर मैं अपने प्राणों को अधिष्ठात्री देवी इन राधा का त्याग करने में कैसे समर्थ हो सकते हो? जो मैं बोला वही। भद्र तुम वैकुंठ पधरो, तुम्हारे लिए वही रहना हितकर होगा। सर्वसमर्थ विष्णु को अपना स्वामी बनाकर दीर्घ काल तक अनंत का अनुभव करो। तेज रूप और गुण में तुम्हारी ही समान उनकी एक पत्नी लक्ष्मी भी है। लक्ष्मी में काम क्रोध लोभ मोह मन और हिंसा ये नाम मात्र भी नहीं है।
उनके साथ तुम्हारा समय सदा प्रेम पूर्वक सुख से व्यतीत होगा। विष्णु तुम दोनों का समान रूप से सम्मान करेंगे। सुंदरी, प्रत्येक ब्राह्मण में माघ शुक्ल पंचमी के दिन विद्यारंभ के शुभ अवसर पर बड़े गौरव के साथ तुम्हारी विशाल पूजा होगी। मेरे वर के प्रभाव से आज से लेकर प्रलय पर्यंत प्रत्येक कल्प में मनुष्य, मनुगण, देवता, मोक्षकामी, प्रसिद्ध मुनिगण, वसु, योगी, सिद्ध, नाग, गंधर्व और राक्षस सभी बड़ी भक्त के साथ 16 प्रकार के उपचारों के द्वारा तुम्हारी पूजा करेंगे। 16 सरस्वती पूजा। भगवान श्री कृष्ण ने क्या वर दिया कि प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पंचमी के, यदि वसंत पंचमी जिसको कहते हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड में मतलब अनंत कोटि जितने भी ब्रह्मांड है उन सब ब्रह्मांड में एक ही तिथि पर माघ शुक्ल पंचमी के दिन विद्यारंभ के शुभ अवसर पर बड़े गौरव के साथ तुम्हारी विशाल पूजा होंगी। मेरे वर के प्रभाव से आज से लेकर पर्यंत तक प्रत्येक कल्प में मनुष्य, मुनिगण, ऐसे ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया सरस्वती को। वो जो है वो मैं पूरा स्टोरी बता दिया आपको। आप आइए सुनते हैं उनका संस्कृत श्लोक के साथ, मतलब एग्जैक्ट डिटेल्ड व्याख्या। तो जो है 16 नंबर श्लोक, प्रकृति कांड चतुष्टय अध्याय मतलब चैप्टर 4, 16 श्लोक में क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण। कम ते कम तम च माम कृत्वा यदि स्थातुमिच्छेसि त्वतो वला वक्ति राधा नाते भद्रम भविष्यति। जो मैं वह बोला वो सामारी टाइप था, ठीक है। अब मैं डिटेल्स में बोलता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, हे भद्रे, अगर आप मेरे प्रिय वल्लभी मतलब आप मेरे अगर स्त्री बनने की इच्छा करते हो तो वो आपके लिए अनुचित है, वो आपके लिए फलदायी नहीं है, क्योंकि राधा जो है वो आपसे भी कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है वो, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है ना, वो दूसरे की भी रक्षा करते हैं, लेकिन जो खुद में ही असमर्थ है या उतना शक्ति नहीं है तो वो दूसरे की रक्षा नहीं कर सकता, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं भी राधा के ऊपर शक्ति नहीं दिखा सकता क्योंकि वो मेरे ही समान है। श्लोक नंबर 18 में कहा, सर्वेश सर्वशस्ता हम राधा राधितुम अक्षम तेजसा मत्समः सा च रूपेण च गुणेन, ठीक है। तो देवी भगवती राधा जो है वो सरस्वती देवी से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। कम ते कम तम च मम कृत्वा यदि स्ततुमिच्छेसि त्वतो बलवती राधा नाते भद्रम भविष्यति, कि तुम भविष्य में कभी भी बलवती अर्थात ज़्यादा शक्तिशाली राधा जी से नहीं हो सकते, क्योंकि राधा मेरे ही समान है। सर्वेशा सर्वशस्ता अहम राधम राधितुमक्षम तेजसा मत्समा, की राधा के तेज साचा रूपे न गुणे न, की राधा के तेज गुण जो सब वो मेरे ही समान है और तुम मेरे जिह्वा से प्रकट हुए हो। बोला ना कि 12 नंबर श्लोक में कि अभिर्भूता यदा देवी वक्त्रः कृष्ण यशिता, कि जो सरस्वती जो है वो श्री कृष्ण की जिह्वा से प्रकट हुए है, लेकिन राधा जो है वो तेजसा मत्समा माचा रूपे न च गुणे न, चैप्टर 18, कि राधा जो है वो मेरे ही स्वरूप है, इसलिए तुम उससे कभी शक्तिशाली नहीं हो सकते। जो राधा रानी है वो तो भगवान श्री कृष्ण के प्राण अधिष्ठात्री देवी है, प्राण वल्लभा है। चैप्टर 4 वर्स नंबर 19 मतलब उसी चैप्टर में बोलते हैं कि प्राणाधिष्ठात्री देवी सा प्रण संयुक्तम चा तक्षमम प्रणतोपि प्रिया कुत्रा केशम वस्ति च कंचना, कि वो तो मेरे प्राण अधिष्ठात्री देवी है और सबके प्राण सबके प्रति प्रिय है, मतलब सबके आत्मा या प्राण जो भी कह लो वो सबसे प्रिय है, इसलिए वो मेरे प्राण प्यारी है राधा रानी। फिर क्या बोल रहा है 20 नंबर श्लोक में, त्वाम भद्रे गच्छ वैकुंठम तपा भद्रम भविष्यति पतिम त्वमीश्वरम कृत्वा मोदस्व सुचिराम सुखम, कि एक काम करो तुम वैकुंठ में चले जाओ, वहाँ पर जो भगवान विष्णु है लक्ष्मीपति, तुम उसको अपना पति बनाओ, जो मैं पहले भी बोला, ठीक है। विवर्जिता लोभा मोह कामः कोपिता हिंसा य तेजसा त्वत्सामा लक्ष्मी रूपेण च गुणेन च, कि जो लक्ष्मी काम क्रोध आदि से युक्त नहीं है और तुम और लक्ष्मी दोनों ही रूपेण च गुणेन च, कि तेज रूप गुण में तुम दोनों सेम ही हो, भगवान श्री कृष्ण ने बोला, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण ये भी आशीर्वाद देता है 22 नंबर श्लोक में कि तया सार्धम तवा प्रीत्वा सुखम काला प्रयस्यति गौरवम च तत्तुल्यम करिष्यति पतिर्दयो, कि जो भगवान विष्णु है वो तुम दोनों पत्नी लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की समान प्यार करने वाला होंगे। फिर क्या कहा 23 नंबर श्लोक में कि प्रतिविश्वेषु ते पूजम महतिम ते मुदान्विता माघस्या शुक्ल पचम यम विद्यारंभेषु सुंदरी मानवा मानवो देवा मुनीन्द्रश्च मुमुक्षवा संतश्च योगिना सिद्धा नाग गंधर्व किन्नरा मध्वरेण करिष्यन्ति कल्पे कल्पे यथा विधि भक्तियुक्तश्च दत्वा वे चोपचारंच षोडशा, ठीक है। वही बोला कि सुंदरी, प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पंचमी के दिन विद्यारंभ के शुभ अवसर पर बड़े गौरव के साथ तुम्हारी विशाल पूजा होंगी। मेरे वर के प्रभाव से आज से लेकर प्रलय पर्यंत प्रत्येक कल्प मनुष्य, मनोगण, देवता, मोक्षकामी सब तुम्हारी पूजा करेंगे। फिर तो आगे जो भगवान श्री कृष्ण उक्त, जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवान हरि ने जो देवी भगवती सरस्वती जी का जो पूजन विधि बताया है वो आगे है। मतलब जो माघस्य शुक्ल पंचमयम, माघ मास के शुक्ल पंचमी में कैसे पूजा करते हैं वो सब है। क्या क्या नैवेद्य दिया जा सकता है, क्या क्या उनका कवच है, क्या उनका ध्यान मंत्र है, जैसे सरस्वती शुक्ल वर्णम सुसन्मीता सुमनोहरम कोटि चंद्र प्रभा पुष्ट श्रीयुक्त विग्रहम, ये सभी ये आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इतना ही। जय श्री राधे, हरे कृष्णा सभी को।